लौट के आजा लाल मेरे, ना डांटूंगी फटकारूंगी, वो डंडा मैंने फेंक दिया अब कभी न तुझको मारूंगी। दोस्तों नमस्कार। ये तो आप समझ ही गए होंगे कि ये कौन और किससे कह रहा है। पहले 2 वीडियो मैंने बनाई थी जिसको अपलोड किया, मुझे लगता था लाइट की प्रॉब्लम है, कुछ ज़्यादा क्लियरिटी नहीं। वैसे भी वह देखने वाली चीज़ तो है नहीं, सुनने वाली चीज़ है, सुन लीजिए। और देखने के लिए तो आपको इंस्टाग्राम है, टिकटॉक वगैरह है। टिकटॉक तो ख़त्म हो गया, बहुत से हैं छोटे छोटे प्लेटफॉर्म, वहाँ पे आपको चित्रहार दिखेगा। हम तो सिर्फ दूरदर्शन है दोस्त, सुन लो। तो जो 2 लाइनें मैंने बोली वो आप समझ गए होंगे कि कौन और किसके लिए बोल रहा है। माँ अपने लाडले अपने जिगर के टुकड़े के बारे में बोल रही। तो आज का वीडियो माँ, बाबूजी, इन्हीं जो इंसान के पहले भगवान होते हैं, जहाँ से आदमी शुरुआत करता है, जहाँ से सारी एकाग्रता जिनकी तरफ होती है, माँ की तरफ, पिताजी की तरफ, उसमें भी सबसे ज़्यादा बचपन में तो माँ की तरफ होती है। तो वहाँ से मैंने कुछ सोचा, कुछ लिखा है। तो मेरी डायरी से कुछ शेर और कुछ कविता स्वरूप जो मैंने लिखा है वो आपके सामने प्रस्तुत है कि सबके अपने दर्द होते हैं और ज़िंदगी जानते हैं आप। एक शेर मुझे याद आ गया कि तुम्हें जीने में आसानी बहुत है, तुम्हें जीने में आसानी बहुत है, तुम्हारे खून में पानी बहुत है। तुम्हें जीने में आसानी बहुत है, तुम्हारे खून में पानी बहुत है। समस्याएं होती हैं और बड़ा होता आदमी, बाहर जाता, रोजी रोटी, घर देखना, पूरा जो जीवनचर्या उसको चलानी होती है। और जीवनचर्या आप जानते बिना आर्थिक मदद के चलती नहीं है। नहीं तो किसी को कोई शौक़ नहीं लगी कि अपना परिवार घर छोड़ के शहर विदेश इधर उधर जाए। जो लोगों में दूरियां, जो समाज में माँ बाप बेटे भाई, इनसे सबसे जो दूरियां पैदा होती हैं, ये सब रोजी रोटी का लफड़ा है। तो हम तो ऐसे वीडियो रात में ही बनाते, बाबू क्या करें, रोजी रोटी का लफड़ा अपना भी है। दिन में नौकरी और रात में बस कुछ दिमाग में आया तो अपना आप लोगों के लिए कुछ चालू हो गए, अपना डायरी में लिखे और आप लोगों के लिए प्रस्तुति लेकर आ गए। तो प्रस्तुति में पहला शेर है माँ के लिए। एक आदमी जो घर छोड़कर बाहर रहता है और वहाँ से एक रात वो सोचता है, अगले दिन हाजिर हो जाता घर। माँ के सामने पहुँचते हैं, कुछ उसका यूँ वक्तव्य होता माँ से कि फिर ही लिए शहर से तेरे मर्म भाव बोझ से, फिर ही लिए शहर से तेरे मर्म भाव बोझ से, हाथों में चंद्र कागजी टुकड़े लिए हुए, लौटा हूँ आंचल से लगा ले माँ, लौटा हूँ आंचल से लगा ले माँ, अरसा गुजर गया है बचपन जिए हुए। फिर ही लिए शहर से तेरे मर्म भाव बोझ से, हाथों में चंद्र कागजी टुकड़े लिए हुए, लौटा हूँ आंचल से लगा ले माँ, अरसा गुजर गया है बचपन जिए हुए। एक किसी भी आप कामयाबी के शिखर पे जब जाते हैं तो जो गाइडेंस पिता से मिलता है उस शिखर तक पहुंचने के लिए, कभी छोटा मत समझे। कोई भी आपने कामयाबी हासिल की तो उसको छोटी न समझे। जो भी है उनका सहयोग था, उन्होंने जो पीछे से सहारा दिया तब आप वहाँ तक पहुँचे, जिस भी मुकाम पर हैं आप। तो पिता का एक दर्द होता है और वो न समाज से बयां करता है, न बेटे से बयां करता है, न अपनी औलादों से बयां करता है। उसका कुछ दर्द होता है जो शायद उसी के बारे में मैंने कुछ सोच के लिए लिखा है। पता नहीं कहाँ तक सही है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि ऐसा है कि मसरूफ़ है। पिता कहता है कि मसरूफ़ है जो तू यूँ खुद की रोटी कमाने में। मसरूफ़ रहना का मतलब, मसरूफ़ का मतलब संलग्न रहना, लिप्त रहना। कि मसरूफ़ है जो तू यूँ खुद की रोटी कमाने में, पाई है जो ख्याति तूने इस ज़माने में, यूँ ही नहीं मिला तुझे कामयाब जहाँ। मसरूफ़ है जो तू यूँ खुद की रोटी कमाने में,
पाई है जो ख्याति तूने इस ज़माने में, यूं ही नहीं मिला तुझे कामयाब जहाँ बदतर हुए हम तुम्हें बेहतर बनाने में। यूं ही नहीं मिला तुझे कामयाब जहाँ बदतर हुए हम तुम्हें बेहतर बनाने में। और चंद्रशेर माँ के ऊपर कुछ शेर स्वरूप हमने लिखा है कि तू गलत फहमी में है, तू गलत फहमी में है कि उसकी दीदाएं नम नहीं होती। तू गलत फहमी में है कि उसकी आंखें नम नहीं होती, दूर रहकर भी उसकी वफ़ाएं कम नहीं होती। तू गलत फहमी में है कि उसकी आंखें नम नहीं होती, दूर रहकर भी उसकी वफ़ाएं कम नहीं होती। रुख मोड़ती हैं जो ज़िंदगी का, बेरहम हवाएं कम नहीं होती। रुख मोड़ती हैं जो ज़िंदगी का, बेरहम हवाएं कम नहीं होती। और महफूज है तू तो उसकी भी नेमतें हैं, महफूज है तू तो उसकी भी नेमतें हैं। मेरे दोस्त माँ की दुआएं कम नहीं होती, महफूज है तू तो उसकी भी नेमतें हैं। मेरे दोस्त माँ की दुआएं कम नहीं होती। और शेर सुनिएगा कि यूं तो तेरा मोहल्ला आनंद नगर है, यूं तो तेरा मोहल्ला आनंद नगर है, फिर भी तेरे घर की चीखें कम नहीं होती। यूं तो तेरा मोहल्ला आनंद नगर है, फिर भी तेरे घर की चीखें कम नहीं होती। मायूस ना हो हार कर हर हार से तू सीख ले, मायूस ना हो हार कर हर हार से तू सीख ले। जीवन निर्वाह में ये सीखें कम नहीं होती, जीवन निर्वाह में ये सीखें कम नहीं होती। और एक कड़वा सच है जो आपको सुनना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। मेरे हिसाब से मुझे लगता है कि आपके हिसाब से भी ऐसा होगा कि माँ बाप बच्चों में निवाले बांट देते हैं खाए बिना। माँ बाप बच्चों में निवाले बांट देते हैं खाए बिना, बड़े होकर बच्चे माँ बाप बांट देते हैं निवाले बिना। बड़े होकर बच्चे माँ बाप बांट देते हैं निवाले बिना। पिताजी पेंशन पाते हैं इसलिए उन पर सब हक जताते हैं, पिताजी पेंशन पाते हैं इसलिए उन पर सब हक जताते हैं। सिर पर हाथ फिराकर टेंशन दूर करने वाली, सिर पर हाथ फिराकर टेंशन दूर करने वाली माँ सो जाती है खाए बिना। पिताजी पेंशन पाते हैं इसलिए उन पर सब हक जताते हैं, सिर पर हाथ फिराकर टेंशन दूर करने वाली माँ सो जाती है खाए बिना। माँ बाप बच्चों में निवाले बांट देते हैं खाए बिना, बड़े होकर बच्चे माँ बाप बांट देते हैं निवाले बिना। पिताजी पेंशन पाते हैं इसलिए उन पर सब हक जताते हैं, सिर पर हाथ फिराकर टेंशन दूर करने वाली माँ सो जाती है खाए बिना, माँ सो जाती है खाए बिना। और चंद्र लाइनें कविता स्वरूप जो मैंने लिखी हैं वो आपके सामने, इसमें संकल्प भी है, सब चीज़ें आप इसको गौर से सुनिए, समझिए। एक बचपन, जो आपका बचपन था उसके प्रति, उससे आगे का नहीं लिखा भी मैंने, सिर्फ बचपन के कुछ लाइनें लिखी हैं कि जो रखी गर्भ में 9 मासे 9 महीने, जो रखी गर्भ में 9 मासे, बिन लाल दरस नैना प्यासे। माँ का वक्तव्य, बिन लाल दरस नैना प्यासे। जो रखी गर्भ में 9 मासे, बिन लाल दरस नैना प्यासे, अथाह प्रसव पीड़ा सहकर सृष्टि पर तुमको जनित किया। जो रखी गर्भ में 9 मासे, बिन लाल दरस नैना प्यासे, अथाह प्रसव पीड़ा सहकर सृष्टि पर तुमको जनित किया। ना करे माफ़ भगवान तुझे यदि माँ को तूने भ्रमित किया, ना करे माफ़ भगवान तुझे यदि माँ को तूने भ्रमित किया। जब जन्म हुआ तुम रोए थे, जब जन्म हुआ तुम रोए थे, वो रोकर खुशियाँ पाई थी। हर देव से तुमको मांगा था, हर देवी से मनवाई थी। जब जन्म हुआ तुम रोए थे, वो रोकर खुशियाँ पाई थी। हर देव से तुमको मांगा था, हर देवी से मनवाई थी। था मन हर्षित व्याकुल थी वो, उल्लास था, अलग ही उल्लास था मन हर्षित व्याकुल थी वो, तन से तुम्हें लगाने की आंचल की था मन हर्षित व्याकुल थी वो, तन से तुम्हें लगाने को, आंचल की तुम्हें छाँव देकर स्तन से दूध पिलाने को। था मन हर्षित व्याकुल थी वो, तन से तुम्हें लगाने को, आंचल की तुम्हें छाँव देकर स्तन से दूध पिलाने को। थे हम गरीब घर में जन्मे,
थे हम गरीब घर में जन्मे पर उसमें बड़ी अमीरी थी, बाबू बाबा जब खा लेते तो बचा हुआ वो खाती थी। थे हम गरीब घर में जन्मे पर उसमें बड़ी अमीरी थी, बाबू बाबा जब खा लेते तो बचा हुआ वो पाती थी। छप्पर था सबका साया, छप्पर था सबका साया, पर हमको आंचल से ढककर वो दोहरा कवच बनाती थी। छप्पर था सबका साया, पर हमको आंचल से ढककर वो दोहरा कवच बनाती थी। माँ बाबूजी के लिए हमेशा भगवान पहला नंबर उन्हीं को। वो तो एक गीत भी है कि मुझे माफ़ करना ओम साई राम, तो उससे पहले लूँगा मम्मी डैडी का नाम। सत्य है, पहले भगवान वही होते हैं। कुछ कड़वी सच्चाइयाँ भी थी इसमें। दोस्तों, अगर इसमें कुछ चीज़ आपको चुभी हो तो मुझे माफ़ करना। जो मेरी सोच में आया, जो मैंने कुछ देखा, उसके हिसाब से मैंने लिखा। कुछ त्रुटियां हो तो माफ़ करना, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अगर ना किया हो तो लाइक करिए, और कुछ कहना हो तो आप कमेंट्स में कह सकते हैं। बस इतना याद रखना कि आप जो कमेंट में कह रहे हैं उसको पूरा समाज देख रहा, तो निवेदन है कि वैसा कुछ कमेंट ना करें। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।